छात्र के पास क्या पावर होना चाहिए वो रविंद्र सिंह ने बताया। अगर माँ बाप पास में बैठ करके जोड़े से उस बच्ची को कन्यादान करते हैं तो उनको गर्व होता है, लेकिन यह अशोक जी की मानसिकता के त्याल किसी को भी हो सकता है। तो धन्यवाद दे रहे हैं हनुमान जी को, उन्होंने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए जो शुरुआत की है, और छात्रों की भी आगे राजस्थान सबसे आगे है। महिलाओं की महिला अधिकारों का हनन मैं कहूँ सबसे ज्यादा राजस्थान में हुआ है, दलितों का सबसे ज्यादा हनन राजस्थान में हुआ है। जो खुल करके बोलते मींगना गुड़ के, लेकिन हकीकत में वहां सड़कों पे कुछ नहीं है। मैं आपको हकीकत बताता तो मैं उस क्षेत्र से आता हूं। जिन्हें अपनी छवि खुद खराब कर ली, क्योंकि पिछले चुनाव में बेटे को करारी हार मिली। राजस्थान में तो पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगी है भाजपा ने, और तना पीर जो दरगाह के अंदर हमारी जो वर्तमान सरकार है इन्होंने करोड़ों रुपए दिए। क्या है उसके अंदर मात्र 100-150 रुपए का आइटम है, वो वितरण करके बड़ा बड़ा ब्रांडिंग कर रहे हैं। सरकार जो करोड़ों रुपए से इस विज्ञापनों में निवेश कर रही है। विधायक कृष्णा राम जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत धरातल स्तर पर वहां के जो किसान है वो रो रहे हैं। कुछ ऐसे निठल्ले नेता है। मोदी जी की छवि कमजोरी हो रही है। रसोई जिनका अन्नपूर्णा रसोई था, और अब उसको मृत्यु भोज की तरह इंदिरा जी के पीछे मृत्यु भोज। साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं जोधपुर में, और आज हमारे साथ है राष्ट्रवादी विचारक सत्यनारायण जी जोशी। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सत्यनारायण जी, अभी जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जन संकल्प यात्रा चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किसका जन संकल्प है, जन संपर्क है? वैसे तो राजनीतिक पार्टियां जगह जगह अपनी जीत के दावेदारी के लिए ये जनसंपर्क अभियान चलाती है और ये वादे करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसको। और बाकी मैं ये कह देता हूँ, वर्तमान में कितना भी जनसंपर्क ये संपर्क करो या कुछ भी करो, जो भारत के अंदर मोदी लहर है उसमें न तो कोई फेस की वैल्यू है, न जाति की वैल्यू है, न धर्म की वैल्यू है। अभी जिस प्रकार मोदी जी ने राम मंदिर, धारा 370, अनुच्छेद 19, ये अनुच्छेद जो कश्मीर, ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो किया है, उसी को देखकर लोगों के मन में एक सत्ता परिवर्तन, राजस्थान में भी एक बार सत्ता में परिवर्तन आई और उनके समर्थन की कोई सरकार बने। तो इसको देखकर न तो कोई जात पात न धर्म है। अब सीधा मैं आपको बताऊं, फेस वैल्यू यहाँ के नरेंद्र मोदी जी है। और बाकी जो स्थानीय नेताओं को जिस प्रकार हाईलाइट करने के लिए यहाँ मैदान में उतार रही है, उससे कहीं न कहीं मोदी जी की छवि कमजोरी हो रही है, बढ़ नहीं रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है इस जन संकल्प यात्रा से मोदी जी छवि प्रभाव? हाँ बिल्कुल ऐसे हो रही है कि जिस नेताओं को यहाँ के लोग वास्तविकता में परेशान है। चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की कहूँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे निठल्ले नेता है जिनका वास्तविकता में धरातल स्तर कुछ नहीं था। और क्योंकि उन्होंने पिछले, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ के स्थानीय जो बड़े दिग्गज नेता है, इनका पिछले 2 सालों से एक भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा है हिंदुत्व है, और पिछले 9 सालों से उनका एक भी बयान हिंदुत्व का समर्थन नहीं है। तो उनको आज मार्केट में अगर जनसंपर्क जैसे में उतार करके कहीं न कहीं छवि को धूमिल किया जा रहा है। तो अभी चुनाव के अभी कम टाइम बचा है, और राजस्थान सरकार जो है वो भी अभी कई ऐसी योजनाएं निकाल रही है, जैसे फूड पैकेट है, मोबाइल योजना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, राजस्थान सरकार को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो इंदिरा रसोई, जिनका अन्नपूर्णा रसोई था, और अब उसको मृत्यु भोज की तरह इंदिरा जी के पीछे मृत्यु भोज या हमारे राजस्थान की जनता को खिलाया जा रहा है। वैसे सरकार कानून के दायरे में मृत्यु भोज का विरोध करती है, लेकिन अभी इन्होंने जो ये मृत्यु भोज की तरह जो सिस्टम किया है, क्योंकि मरे हुए या कोई अपने मोक्ष धाम सदार जाता है, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग करूंगा, उनको पीछे कोई अगर योजनाएं चलती है जो खाने की योजना, तो उसको मृत्यु भोज ही कहेंगे। तो ये इंदिरा जी के नाम से जो योजनाएं चल रही, अन्नपूर्णा योजना में क्या फर्क था? रही बात, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, अपने लोगों को ठेका दिया जा रहा है और अपने लोग ये बेच रहे हैं। अब यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। रात को खाना सुबह, सुबह का खाना रात को, ये हकीकत है यहाँ पर। और आगे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ क्षेत्रीय जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिजली की है। और सबसे बड़ा वादा में राजस्थान सरकार ने जो बिजली मुफ्त का वादा किया था, उसमें हकीकत में किसान परेशान है। जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पे उतर रहा है, जगह जगह हम देख रहे हैं। हमारे जो लाहौर क्षेत्र के विधायक कृष्णा राम जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत धरातल स्तर पर वहां के जो किसान है वो रो रहे हैं और वो आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि बिजली सबसे बड़ी बात है कि उनकी फसलें खराब हो रही है। फसलें खराब होने की वजह से उन्होंने जो लाखों रुपए कर्जा लिया, वो कर्जा कैसे उतरेगा, और सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और मैं कह देता हूं कि यहाँ की जो
सोलर की बिजली है वो बड़े ऊंचे दामों में बाहर बेच रहे हैं, और लेकिन वो खुद सस्ती बिजली के चक्कर में यहाँ की जो जनता को मौत के घाट उतारने को मजबूर है। यहाँ के विद्यार्थी परेशान है, शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रह रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने की वजह से रात भर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या। अब क्या अगला आप क्या कहना चाह रहे हैं? फूड पैकेट क्या है, उसके अंदर मात्र 100-150 रुपए का आइटम है, वो वितरण करके बड़ा बड़ा ब्रांडिंग कर रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपए से इस विज्ञापनों में निवेश कर रही है, अखबार वालों को करोड़पति कर दिया है। क्या चाहते हैं आप कौन से वादों को कह रहे हो? जो वादा अच्छा हुआ आप एक बार आप अपना वादा दोहराइए। आज 2 दिन अभी जो ये पेट्रोल पंप वाले हैं वो आंदोलन करने जा रहे हैं सर, क्योंकि वो टैक्स सरकार कम नहीं कर रही है। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं पेट्रोल डीजल है महंगा राजस्थान में जो पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है, क्योंकि आप हरियाणा बॉर्डर पे जाओ, जब हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं हरियाणा जाकर के आराम से तेल भरवाते हैं, क्योंकि वहां सस्ता है। हरियाणा बॉर्डर पे तेल सस्ता है तो राजस्थान में क्यों नहीं है? सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, यहाँ की जनता सब समझदार है और सब कुछ समझ गई है। और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है, वो अभी जो कल 14 सितंबर है उसको एक छात्र हुंकार महारैली के नाम से एक रैली निकाल रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करो, ऐसा उन्होंने नारा दिया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुखिया गहलोत जी ने जो छात्र राजनीति को और छात्रों के हितों को और उनका गला दबाने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि इनको पता था कि ये एनयूसी की सीटें निकलेगी नहीं, और एबीपी का जो प्रचार जोर पे था, तब गहलोत जी ने एक प्लान बनाया और उसको छात्र चुनाव था उसको रद्द करवा दिया। अब इनको किस चीज का डर था? छात्रों की। अगर शुरुआत में मैं कहूं तो छात्र राजनीति है देश की अगर स्तंभ कोई मजबूती का है तो छात्र राजनीति है। छात्र राजनीति से देश की प्रगति की शुरुआत है, क्योंकि अगर कोई बंदा राजनीति में उतरेगा, एक अनपढ़ और आपने देखे ही है, जैसे हमारा लवाउट के अंदर एमएलए साहब है जो खुल करके बोलते मींगना गुड़ के, लेकिन हकीकत में वहां सड़कों पे कुछ नहीं है। मैं आपको हकीकत बताता, तो मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, लवाउट और फड़ोदी क्षेत्र से। वहां पे वास्तविकता वो कह रहे हैं मींगना गुड़ के, वास्तव में सड़कें नहीं है, मींगना गुड़ रहे हैं। तो हकीकत में है कि अगर अनपढ़ एमएलए उस क्षेत्र में आएंगे तो यही हाल होगा, और पढ़े लिखे हुए आएंगे तो आप देख रहे हैं कि देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और छात्र राजनीति की शुरुआत में बता देता हूं कि जोधपुर के हमारे लाडले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो छात्र राजनीति से निकले, बाबू सिंह राठौड़ छात्र राजनीति से निकले, हमारे यशस्वी जसवंत सिंह जसोल जैसे योद्धा छात्र राजनीति से निकले। जितने भी अगर बड़े जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है वो छात्र राजनीति में किया है, और जिन्होंने छात्र राजनीति नहीं देखी है वो पिछले जो कांड के अंदर 2 बड़े नेता निउड़ गए थे, आपको पता ही है, जो सबसे बड़ा कांड हुआ था सीडीवाड़ा, तो ऐसे ऐसे नेता उसमें निउड़ गए थे। तो ये हकीकत है कि अनपढ़ और जो पढ़े लिखों की राजनीति में, तो ये माननीय अशोक जी ने बहुत गलत किया छात्रों के हितों के लिए। तो इसके लिए जो हुंकार रैली में हनुमान जी बेनीवाल आगे हैं, तो धन्यवाद दे रहे हैं हनुमान जी को, उन्होंने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए जो शुरुआत की है और छात्रों के लिए आगे आए। छात्र सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि छात्र देश की नींव है और धरातल मजबूती के लिए सबसे बड़ा स्तंभ है। जो विधानसभा क्षेत्र सीऊ है वो सबकी नजर में है। वहां से अभी जो रविंदर सिंह भाटी है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, वो जो है छात्र वहां सीऊ के अंदर जो जन संवाद यात्रा निकाल रहे हैं विधानसभा के अंदर, शिव विधानसभा क्षेत्र शिव उसके अंदर निकाल रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्यों हम देख रहे हैं वगैरह ये चीजें हैं, ये अपनी चुनावी जीत के लिए कर रहे हैं। और रविंदर सिंह जी का जो छात्र हितों के लिए जो कार्य रहा है वो अति सराहनीय रहा है। मतलब 2 चीजें बताना चाहूंगा, मैंने बहुत बड़ी गहराई से किया है। एक तो छात्र क्या होता है, छात्र राजनीति में नेता, छात्र संगठन का नेता की क्या हैसियत होती है, ये अगर किसी ने सिखाया है तो रविंदर सिंह ने सिखाया है। और जोधपुर में संभागीय आयुक्त कैसा होता है ये सिखाया है तो समित शर्मा ने सिखाया, क्योंकि पता नहीं था संभागीय आयुक्त कैसा होता है, और अभी भी है, कोई किसी को पता तक नहीं, ये कारण है। तो ये इस प्रकार के जो रविंदर सिंह ने जो छात्र राजनीति के लिए युवाओं को जो प्रेरणा दी है वो अति सराहनीय है। और अगर ये इस प्रकार के व्यक्ति एमएलए बनते तो कहीं न कहीं नया परिवर्तन उस क्षेत्र में जरूर आएगा। रविंदर सिंह भाटी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें अभी जो जन संवाद यात्रा कर रहे हैं, तो उनमें किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा हमें जन संवाद की जगह हमें समस्याएं मिलती हैं, जहां भी जाते हैं समस्याएं मिलती हैं, रोड को लेकर, पानी को लेकर, कई की तरह से विधानसभा पड़ा है अभी। तो ये तो जो पिछले जो 70 सालों से जो लोग राजनीति करते आ रहे हैं ना, तो ये उनके कुकरम के जो गड्ढे हैं तो आने वाले टाइम में मोदी जी भर देंगे। जो कुकरम की है ना, जो आजादी से लेकर आज तक जिनका वास्तव में विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ है, ऐसे जो क्षेत्र है जो वास्तविकता में वंचित है विकास के नाम पर। मैं आपको बता देता हूँ, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर, उस जगह अगर विकास नहीं हुआ तो आप कहाँ विकास समझ रहे हो? वास्तविकता में क्या अरविंद केजरीवाल के घर के आगे सड़क बनने से विकास होगा?
कि जैसे नेताओं के घर के आगे सड़क बन जाए, विकास की जगह वो है, वास्तविकता में वो जगह आजादी से लेकर आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो किस चीज का विकास है? नहीं, अभी जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव भी आ गए, तो अभी तक भाजपा के अंदर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी एक नहीं हुआ है, किसी का फिक्स नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का चेहरा मैं बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जो चेहरा है एक ही है, नरेंद्र मोदी। मोदी और योगी के फेस पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है, बाकी सारे कुछ नहीं है। और मोदी योगी, मैं यकीनन कह रहा हूँ, जिस प्रकार हरियाणा में खट्टर की तरह चेहरा निकाला था, वैसा चेहरा राजस्थान में निकालेंगे, और पूरा भरोसा है। हम किसी की पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं इस देश का वोटर हूं और मेरा हक बनता है इस सरकार बनाने का देश में। और मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि मैं भाजपा को वोट दूंगा, और मैंने आज तक ताज जिंदगी भाजपा को वोट दिया है। उसकी वजह, भाजपा राष्ट्र हित और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है। उसने तना पीर में करोड़ों रुपए नहीं दिए भाजपा ने, और तना पीर जो दरगाह के अंदर हमारी जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसको गलत माना है। और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र हित में जो काम कर रही है, उसमें चेहरे की जरूरत नहीं है, चेहरा अपने आप तय हो जाएगा। राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री है मोबाइल बांट रही है, हर एक महिला को मोबाइल दे रही है, बालिका जो स्कूल में पढ़ती है उसको मोबाइल दे रही है। ये हमारी संस्कृति के ऊपर चोट है, क्योंकि मोबाइल जरूरत किसको है आज? आज जो महिलाओं को मोबाइल वितरण किया जा रहा है, वास्तविकता में ऐसी आप पत्रकार जी, आपने किसी महिला को बिना मोबाइल देखी है? इस समय किसी महिला को बिना मोबाइल देखी है? किसी, हर महिला के पास मोबाइल है। तो आज इस मोबाइल को देख करके, मोबाइल की जरूरत है स्टूडेंट को, और वो भी कैसे? स्टूडेंट को मोबाइल दिया जाए वास्तविकता में कि स्कूल की गाइडलाइंस के मुताबिक, और स्कूलों में मोबाइल के अंदर ऐसा फीचर्स दिया जाए कि एजुकेशन के अलावा कोई दूसरी चीज वो बच्चे नहीं देख सके, जिससे बच्चों की लाइबिलिटी खराब हो। और वैसे शिक्षक, आपको पता ही है पढ़ाई कैसे करवा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती तो प्राइवेट वाले ये मौज नहीं करते। तो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक है, उनको एक जैसे पीटीआई होता है खेल कूद में, एक उसका मोबाइल प्रभारी नियुक्त किया जाए। जैसे हमारी कॉपियां चेक होती है, वैसे अचानक किसी भी लड़के का मोबाइल चेक किया जाए, और उसने गूगल रीड में क्या क्या देखा है उस चीज को देखा जाए, सर्च इंजन में जाके देखे कि क्या क्या देखा है। तो बच्चों को आज तारीख में वास्तव में डिजिटल शिक्षा की जरूरत है, और बच्चों के लिए मोबाइल जरूरी था। और महिलाओं को बैठ रहे, हमारे 70 साल की महिलाएं मुंह ऐसा करके और इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही है इस मोबाइल की वजह से। क्या मोबाइल में महिलाओं को क्या इसमें सुरक्षा दी जा रही, बताओ विशेष क्या है? महिलाओं के यहाँ बलात्कार में राजस्थान सबसे आगे है। महिला अधिकारों का हनन मैं कहूँ सबसे ज्यादा राजस्थान में हुआ है। दलितों का सबसे ज्यादा हनन राजस्थान में हुआ है। क्या इस मोबाइल से क्या महिलाओं को, हमारी नारी शक्ति है, बहुत बड़ी चीज है, नारी शक्ति को कोई खरीदने वाला नहीं है। अशोक जी की मन में एक भूल है कि मोबाइल दे करके हम वोट हासिल कर लेंगे। अब यहाँ की जनता सब समझदार है, समझ गई है, ठीक है, और परिवर्तन की पूरे राजस्थान में लहर है। जोशी जी, एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अशोक गहलोत की विधानसभा है, वहां से अगर रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा ने टिकट दे दिया है तो क्या होगा उसमें? अशोक गहलोत के सामने मैं कह रहा हूं, अगर आप खाली मुखड़ा खड़ा कर दोगे ना तो भी जीत जाएगा। उसका वजह बताऊं आपको, अशोक जी ने अपनी छवि खुद खराब कर ली है, क्योंकि पिछले चुनाव में बेटे को करारी हार मिली थी। उसके बाद इन्होंने जिस अपने खासम खास आदमी के साथ कितनी ओछी हरकत कर सकते हैं वैसी वैसी हरकतें की है। हमारे पास ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जो खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि सर हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। अब उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी लोग उनके खिलाफ है। अभी इन्होंने सबसे बड़ी शुरुआत की थी अंतर जातीय विवाह, सबसे ज्यादा उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जो जो अपनी सवर्ण कास्ट की लड़कियां हैं वो शिकार हुई है, क्योंकि उनको धन बल से, जादू टोना तंत्र से लड़कियों को बरगला करके और अंतर जातीय लड़कों ने शादियां की है, और जिसकी वजह से इस हमारे जो अशोक जी के क्षेत्र के अंदर लड़कियां सबसे ज्यादा शिकार हुई है। और उनके परिजन आज भी रो रहे हैं कि जिस लड़की को हम 18 वर्ष तक करते हैं ना, खून पसीना बहाया जाता है, क्योंकि खेती करता कोई और है और लूट के कोई और ले जा रहा है। अगर माँ बाप पास में बैठ करके जोड़े से उस बच्ची को कन्यादान करते हैं तो उनको गर्व होता है, लेकिन यह अशोक जी की मानसिकता कि प्यार किसी को भी हो सकता है। अशोक जी, सोने के चम्मच से आप खाना खा रहे हो, आम आदमी की जिंदगी को आपको पता नहीं है।
कि एक लड़की बच्ची को पालने के लिए माँ को और एक बाप को कितना यत्न करना पड़ता है। मैं भी एक बेटे का बाप हूं और बहन का भाई हूं, इसलिए दिल में दर्द है कि एक लड़की को पालना कितना कठिन होता है और उसको 18 वर्ष के बाद में स्वतंत्र कर दिया जाता है, फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो इस प्रकार की घटनाओं की वजह से इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में लोगों में नाराजगी है और अब की बार करारी हार होगी। अगर रविंद्र सिंह खड़े होते तो ताल ठोक के जीतेंगे। रविंद्र सिंह नहीं, मैं कहता हूं कोई सफाई कर्मचारी, इस क्षेत्र का सफाई कर्मचारी को भी खड़ा कर दिया जाए तो भी अशोक जी उसको नहीं हरवा सकते, मैं ताल ठोक के कह सकता हूं। साथियों, हमारे साथ थे जो सत्यनारायण जी जोशी थे।